5 और गिरफ्तारियां सीआईडी ने करी है, जिसमें मनोज नाम का एक शख्स है जो कि रांची से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर रहता है। उसके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मनोज के ऊपर सीआईडी ने यह आरोप लगाया कि जो प्राथमिक परीक्षा थी उसमें धांधलेबाजी की गई, करप्शन किया गया और उसके अंदर मनोज शामिल था। जो ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ है जेपीएससी के अंदर। उनकी मां शकुंतला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज को कब लेके गई सीआईडी? ले गए 11 बजे। कल? परसों। परसों? तो घर पे ही था मनोज जब आई पुलिस की टीम? क्या कर रहा था मनोज उसको? सुत पढ़ो नहीं सुत हाँ? पढ़ता पढ़ता है। क्या उम्र क्या है मनोज की? अभी क्या कुछ काम वाम कर रहा था या अभी पढ़ाई कर रहा था? क्या उम्र है मनोज की? पढ़ रहा है अभी, और काम भी उसको हुआ, लेकिन वो काम कर जा ले। अब पढ़ाई करो, देखिए हो सकता है। ये जीपीएससी का जो एग्जाम था वो क्या उसने पास किया है? उसमें उसका नंबर आया है? हम नहीं जानते। नहीं जानते। तो अब सीआईडी ये कह रही है कि जो मनोज है आपका बेटा, उसके ऊपर ये आरोप है कि जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी उसमें धांधलेबाजी घोटाला उसने किया है अभय तिवारी के साथ मिलके। कुछ क्या जानकारी है आपको? हमको कुछ जानकारी कोई जानकारी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप भी एक माँ हैं और जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं रांची के जयराम स्टेडियम में, उनके भी परिवार के लोग हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन जो लोग घोटाला करते हैं, धांधलेबाजी करते हैं, उनके नंबर आ जाते हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि जांच होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से ताकि किसी का हक ना मारा जाए? क्या चाहती हैं आप? हम वो सब देखिए बाबू, पढ़ा लिखा नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। जांच होनी चाहिए, जिसने ये पेपर में धांधलेबाजी की जांच होनी चाहिए ताकि बच्चों को इंसाफ मिले, ऐसा लगता है? तो इंसाफ तो करना चाहिए, जरूरी। वो बच्चा तो हम देखते हैं कि रोज रात दिन करके वो फिर मेहनत करके पढ़ ही रहा है, और तो हम कुछ नहीं देखते हैं। पैसे वगैरह भी रिकवर किए हैं क्या कुछ? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मनोज अब कुछ पैसे वगैरह ला रहा है घर पे, ऐसा कुछ? पैसा कहाँ से रहेगा? अभी हम ऑपरेशन करवाए हैं तो हम बगल से लिए पैसा, जा करके ऑपरेशन करवाए हैं क्या? पैसा कहाँ पूरा जिम्मा भेजे, पैसा हमें को देगा? किसके संपर्क में रहता था मनोज? कोई आपने अभय तिवारी का नाम सुना जो इसका टीडीपीएल जो एक कंपनी है उसका मार्केटिंग मैनेजर था? इसके दोस्त कौन कौन है? हमको कोई पता नहीं है कौन कौन दोस्त है जे, लेकिन हम तो अच्छा अच्छा। घर पर कहाँ कोई नहीं आ बोले, घर तो इतना को घर है, कोई नहीं आ बोलो। उधरे अपन कनो कनो अपना पढ़ाई लिखाई करो और नहीं कने। तो कोई एग्जाम भी जेपीएससी का एग्जाम क्लियर कराया उन्होंने? नहीं, आपको नहीं दिखा रहे हैं, बस पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ये मेरी तरफ कैमरा है। क्या जेपीएससी का एग्जाम क्लियर कराया मनोज ने? इससे पहले 2 बार किए हैं। अच्छा, कौन से सन में? कौन से सन में कराया? एग्जाम को नहीं पता। मतलब इस साल वाले के बारे में मतलब जेपीएससी का एग्जाम जो है 24-25 का उन्होंने क्लियर कराया। कहीं नौकरी लगी थी अभी उनकी? पुलिस में नौकरी करते हैं। पुलिस में नौकरी करते हैं? क्या पोस्ट है उनकी? सबसे लो वाली कांस्टेबल? लाइन में, पुलिस लाइन में। हाँ। तो एक उनके रिलेटिव हैं, क्योंकि उम्र कम है अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, और उनका ये कहना है कि पुलिस लाइन में वो नौकरी के पद पर लगे थे, जो अभी इससे पहले जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी वो पास की थी। मनोज के ऊपर ये आरोप लगाया है सीआईडी ने कि जो प्राथमिक परीक्षा थी उसकी धांधलेबाजी के अंदर शामिल था मनोज। हालांकि उनकी मां का कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है। रांची के धुर्वा सेक्टर 3 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक आरोपी मनोज का घर है। मनोज के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। उनके परिवार के लोगों से, उनकी मां से भी हमने बात की। हालांकि उनका कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है। परसों सीआईडी की टीम आई थी और इसी घर से मनोज को गिरफ्तार कर ले गई थी। मनोज के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि मनोज, जो कि सेक्टर 3 धुर्वा इलाके में रहता है, इसके ऊपर प्रारंभिक परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इस घर के अंदर मनोज रहा करता था। परिवार के मुताबिक वो जेपीएससी एक बार क्लियर कर चुका है और पुलिस में नौकरी कर रहा था।
जो सीआईडी है उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर अब तक टोटल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19 आरोपियों में से 5 गिरफ्तारियां कल की गई हैं, जिसमें से यूपी पुलिस की मदद से कुछ आरोपी लखनऊ तो कुछ आरोपी रांची से गिरफ्तार किए गए हैं। जो नाम है वो हम आपको बता देते हैं। उमाकांत एक नाम है जो कि फिलहाल रांची के अंदर सरहुल नगर में रहता है। उमाकांत, इसके ऊपर भी आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा में धोखाधड़ी की, अनुचित साधनों का उपयोग किया और साथ ही जो उम्मीदवार अभ्यर्थी हैं उनके लिए एजेंट का काम भी ये करता था। इसके अलावा रोशन केरकेटा, ये भी रांची का रहने वाला है, हैदर गली के अंदर जो थाना सदर जिला के अंदर आता है। इसके ऊपर भी आरोप है कि इसने भी प्रारंभिक परीक्षा में धोखाधड़ी की। इसके साथ मनोज और रक्षक सिंह जो है, रक्षक सिंह लखनऊ का रहने वाला है और रक्षक सिंह के भी ऊपर आरोप है कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो 14वीं झारखंड लोकसभा आयोग की परीक्षा थी उसमें इसने धोखाधड़ी की। इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार कोतवाली रांची का रहने वाला है और छापेमारी के दौरान अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से टेक्निकल एविडेंस बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच लगातार की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है। टोटल 19 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुखिया जो है वो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी, जिसको गिरफ्तार किया गया। कई करोड़ रुपए के चेक अलग अलग ठिकानों से इस पूरे घोटाले में जेपीएससी और जेएससीसी जो परीक्षा के अंदर धांधली हुई है सीआईडी ने बरामद किए हैं। गिरफ्तारियों का दौर जारी है, लेकिन स्टूडेंट्स का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है। इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई को ट्रांसफर की जाए और साथ ही जो मनी ट्रेल है उसको लेकर ईडी को इस पूरे मामले की तफ्तीश दी जानी चाहिए और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी इसी तरीके से छात्र प्रदर्शन करते रहेंगे।